Hello everyone. So let's discuss this problem and this is another variant of a stack. Okay, जिसे हम स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, और ये जो प्रॉब्लम है वो उसी पैटर्न के ऊपर, उसी टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस इज एन हार्ड लेवल प्रॉब्लम। और हमें प्रॉब्लम में क्या कहा है, you are given histogram represented by an array, okay, where each element of the array denotes the height of the bars in the histogram. All the bars have same width of 1 unit. ओके, मतलब क्या कहा है, ये जो बार है इनके जो बीच का जो विड्थ है हर एक की 1 1 है। ठीक है, योर टास्क इज टू फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया पॉसिबल इन द गिवन हिस्टोग्राम। मतलब आपको क्या करना है, आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया बताना है जो कि इस हिस्टोग्राम में प्रेजेंट है, वेयर द रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बार। मतलब उन्होंने कहा है जो बार्स है इनको यूज करें और आप एक रेक्टेंगल बना दो। जैसे कि यहाँ से देखो, इसको अगर देखने जाऊंगा तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। कितना बड़ा बनता है कि देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा रेक्टेंगल बनता है ये, देख लो। तो इसकी साइज क्या है, क्या बढ़िया डायरेक्ट। ठीक है, मैं इसको बस ऐसे डिसाइड दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी विड्थ है 7 और इसकी हाइट क्या है, हाइट हमारी 1 है ना। मतलब यहाँ तक इसकी हाइट कितनी थी, 1 थी। मतलब इनके इसमें 10 है। ओके, तो इसकी भी हाइट क्या थी, 10। हाइट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आंसर आएगा आपका, 70 आंसर आएगा। ओके, मतलब इसकी जो एरिया है, इसका इसका एरिया क्या है, 70 है। ओके, वैसे इसी को देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड हाइट वाला बनता है ना। तो देखो इसमें कितना बन रहा है, इसका एरिया इसका बन रहा है 1 2 3 4 और हाइट कितनी है, 20। कितना बनता है ये, 80। ओके, या तुम अगर इसे देखने जाओगे, देखो ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये बार यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो तुम ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करते हो, इस वाले छोटे को देखता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो इसकी हाइट कितनी है, 40, और इनकी लेंथ कितनी है, 2, तो ये बन जाएगा 80। ओके, तो इसकी भी लेंथ 80 है। अब इस वाले को जरा देख कर देखता हूँ कितना होता है, तो देखो ये 50 है ना, 50, और इसकी हाइट की मतलब विड्थ कितनी है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। ओके, तो इस क्वेश्चन में आंसर था 100, और वो एक मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया कहाँ मिला था, हमें यहाँ पर मिला था। तो इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, और कुछ डिफिकल्ट या कुछ हार्ड नहीं है, और एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो ये आपका इनपुट है और इसका जो आउटपुट है वो हम निकालते हैं क्या होगा। देखो 2156 कुछ ऐसे दिखेगा, तो मेरा पहला रेक्टेंगल क्या बनता है, देखो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा, ये 1 है ना, इसकी हाइट 1 है, तो इस वाले के लिए देखते हैं। तो ठीक है, तो सॉरी माय बैड। तो ये देखो, मतलब इसको इतना ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 1, और विड्थ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 × 6 क्या आता है, हाइट आंसर में 6 आता है, तो मैं बोल सकता हूँ ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा कुछ है, हाँ तो ये दिख रहा है मुझे थोड़ा बड़ा। तो देखो इसकी क्या हाइट है, इसकी हाइट है 2, और कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना, मतलब 4 ऐसी विड्थ है ना। तो देखो क्या होता है, 2 × 4 = 8, तो इसका आंसर 8 हो सकता है। मतलब यहाँ पर मुझे मैक्सिमम एरिया कौन सा मिला अभी तक, तो 8। अब यहाँ पर इसके लिए तो एक ही बचता है सिंगल, तो इसका हाइट कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 होता है जो कि मैक्स नहीं है। फिर इसके लिए देखते हैं, तो इसकी हाइट है 3, और 3 साइज का मतलब कौन कौन से 3 साइज के हैं, देखो ये एक है और ये एक है ना, ये भी 3 साइज का ही है, ये भी 3 साइज का है। इसमें 2 पैनल से मेरे पास, मतलब 2 बार से, तो देखो आंसर बन सकता है 3 × 2 या 3 × 1। मतलब ये 2 एरियाज मिल रहे हैं मुझे, बट यहाँ पर मैक्सिमम क्या था, ऑलरेडी 8 हमें मिला हुआ है। तो उससे बड़ा कौन सा है, 4 साइज का भी है ना, जिसमें आंसर 8 बन रहा है, और 5 साइज का है जिसमें आंसर क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। यहाँ पर 10 बन सकता है, और देन वापस से एक सिंगल 6 साइज का है, बट उसका एक ही बार है, मतलब वेट तो उसकी 1 है तो 6, तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर 10 आता है। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने पहले 1 साइज का देखा, 1 साइज का कितना निकलता है, 2 साइज के कितने बनते हैं रेक्टेंगल्स, 3 साइज के कितने बनते हैं, 4 साइज के कितने बनते हैं, 5 साइज के कितने बनते हैं। अगर मैं ये यहाँ पर ये देखता भी नहीं, मतलब ये इस वाले में डायरेक्ट मैं 5 के लिए देखता तो भी चल जाता, है ना। तो जिस बार की जितनी साइज है उसको उतनी साइज तक एक्सटेंड कर सकता हूँ या नहीं, वही देखना है मुझे। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया नहीं हुआ, तो दिखाता हूँ मैं वापस एक बार।
देखो ऐसा कुछ कुछ है, और इसकी कुछ ऐसी हाइट होगी, इसकी कुछ छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, इसकी कुछ छोटी होगी, इसकी कुछ बड़ी होगी, इसकी कुछ छोटी होगी, ठीक है। इसकी इतनी बड़ी थी, इसकी यहाँ पर इतनी छोटी थी, इसकी इतनी बड़ी थी, तो ये इतनी, मतलब ये हाइट्स थी इनकी, है ना। फिर उसके बाद ये छोटी, और देन इसके बाद दोनों इक्वल हाइट की, दो बड़े बड़े, कि ये इससे बड़ा और ये इससे भी बड़ा, है ना। ओके देखो, तो एक्चुअली में देखो मेरे पास क्या होता है, मेरे को ये जो छोटा है, ये जो है इससे छोटा ये है ना, तो मतलब मैं यहाँ तक तो इसको ले सकता हूँ, बट इससे आगे नहीं ले सकता, मतलब करेक्ट, ये समझ में आता होगा, है ना। मतलब ये एक्स है, तो मैंने क्या किया, ऐसा एक्स आई फाइंड किया जो उससे छोटा है, मतलब वहां तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक बात समझ में आ गया, तो मेरे को क्या चाहिए, ये एक्स है, तो मुझे एक एक्स आई चाहिए जो कि इससे छोटा है ना, इक्वल टू होगा तो मैं खींच सकता हूँ। ओके, अब इस वाले के ऊपर जाके देखता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर ही मुझे छोटा एक्स आई मिल रहा है, बट इसको मैं लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकता ना, इसको नहीं कर सकता, बट इसको मैं लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट कहाँ तक, बस यहाँ तक ही, है ना। तो मतलब एक ही सिंगल ए बच रहा है ना मेरे पास, तो मैंने क्या बोला, एक से भी देखा, और मुझे यहाँ पर एक इंडेक्स जे चाहिए जो कि क्या चाहिए, इससे छोटी चाहिए, है ना। मतलब अब ये क्वेश्चंस क्या बनता है, देखो अगर मैं वापस से यहाँ पर इस बार के ऊपर हूँ, तो मैं इसको कहाँ तक खींच सकता हूँ, तो मुझे इसका छोटा तो यहाँ पर मिल गया, बट इसका छोटा यहाँ पर मिला, मतलब मैं इतने दो को तो ले सकता हूँ, मतलब इसकी विड्थ दो हो सकती है। बट अगर मैं इसी को देखने जाऊंगा, तो इसका छोटा कहाँ है, साफ कर देता हूँ मैं। अगर मैं इस बार को देखने जाऊंगा, तो ये सबसे छोटा है ना, समझो इसकी वैल्यू 1 है, और बाकी सब इससे बड़े हैं, या इसकी वैल्यू 2 है, और ये सबसे छोटा है, समझ के चलो। और यहाँ पर तो इससे छोटा कोई नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको तो मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तक ले सकता हूँ, जैसे कि इसमें ले रहे हैं, है ना। इसमें मैं ये वाले पार्ट को, सॉरी, हाँ ये वाले पार्ट को मैंने कहाँ तक, राइट साइड तो पूरी जा रहा था ये, क्योंकि राइट साइड से इससे छोटा एलिमेंट नहीं था कोई, मतलब टू से कोई छोटा था, मतलब इसकी जो हाइट थी टू, तो इसके साइड टू से छोटा कुछ नहीं था, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर वन तो प्रेजेंट था, तो मैंने बस इसको यहाँ तक खींचा, है ना। इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे नीचे चले जाएगा मेरा, है ना। तो ये पूरा रेक्टेंगल बनता है, ओके, इस साइज का, टू साइज का। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं मेरे पूरे अरे के अंदर, और ये एलिमेंट मेरा एक्स है, तो मैं बोलता हूँ अगर एक्स साइड का एलिमेंट आगे, तब तक मैं ले सकता हूँ, मतलब एक्स बार को मैं तब तक आगे तक ले सकता हूँ जब तक इससे छोटा एलिमेंट एक्स है मुझे नहीं मिलता, और मैं लेफ्ट साइड भी तब तक जा सकता हूँ तब जब तक मुझे इससे छोटा एलिमेंट एक्स जे नहीं मिलता, और एक्स जे इज लेस देन एक्स, एंड एक्स आई ऑल्सो लेस देन एक्स, तो एक्स सबसे बड़ा होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा हमने कल वाला पीओटीडी भी सॉल्व किया था। तो देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस क्वेश्चन को मेरा, ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं बचा, अब मेरे पास इजी क्वेश्चन बन गया, कि मैं बोल सकता हूँ मुझे इस एक्स एलिमेंट के लिए हाइट तो पता है, हाइट क्या होगी मेरी, हाइट होगी मेरी जो भी अरे ऑफ आई दिया है वो, ओके। अब विड्थ निकालना है, अब विड्थ के लिए मैं बोल रहा था कि अगर मेरा ये एक्स है, तो अगर इसके आगे वाला एक्स है मुझे यहाँ पर मिलता है, तो मैं, और यहाँ पर इसके पीछे वाला एक्स जे मिलता है, तो समझो ये कितना है, जीरो इंडेक्स पर है, वन इंडेक्स के ऊपर है, टू इंडेक्स के ऊपर है, थ्री इंडेक्स के ऊपर है, फोर इंडेक्स के ऊपर है, तो विड्थ क्या होगी, ये फोर है ना। और ये क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है ना। तो फोर माइनस जीरो कितना हो जाएगा, फोर, बट एलिमेंट कौन से चाहिए, ये और ये चाहिए, एक दो तीन, क्योंकि इन दोनों को तो मैं ले नहीं सकता ना, तो माइनस वन कर दूंगा, है ना, तो ये विड्थ हो जाएगी। तो अब हमने इसके जैसा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था यस्टरडे, अभी थोड़ी देर पहले, वो जो था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, ओके। तो अब बस मुझे अब क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्मॉलर चाहिए, तो मैं इसको कट करके स्मॉलर कर सकता हूँ, और मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस स्मॉलर चाहिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रीवियस स्मॉलर कर सकता हूँ। अब मैं एक का कोड दिखाता हूँ, दूसरा उसका रिवर्स था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में क्या करता था, एक फॉर लूप लगाता था,
आई इज इक्वल टू 0 से चलता था, आई लेस देन n तक चलता था और आई प्लस प्लस करता था, है ना। मेरे पास एक स्टैक होता था एस और एक नेक्स्ट अरे होता था। ओके, नेक्स्ट होता था मेरे पास अरे और एस नाम का स्टैक होता था। तो मैं क्या करता था, जब तक ये स्टैक एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और उसी के साथ अरे ऑफ एस डॉट टॉप, मैं इसमें इंडेक्स स्टोर करता था ना, इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन करता था तो मुझे क्या पता चलता था, सॉरी, इज लेस देन करता था अरे ऑफ आई। तो मुझे, मैं क्या बोलता था कि एस जो टॉप के जो एलिमेंट है वो सब क्या है, इससे छोटे थे, तो मेरे को सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे पुट करना है। बट अब मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूंगा, मतलब अगर ये आई छोटा है तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब अगर 2 है, 3 है और 1 है, तो ये 1 आता है, तो मेरे स्टैक में क्या प्रेजेंट होगा, 2 और 3। इसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 1 होगा। तो मुझे बस क्या करना है, अब साइन चेंज करना है। जो पहले मैं ऐसे ही रखता था, अब मुझे उसको क्या करना है, ऐसा करना है ना, सिंपली। और मैं क्या करता था, नेक्स्ट ऑफ जो एस का टॉप होता था उसमें मैं उसके इंडेक्सेस लगा देता। इंडेक्स क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ निकालना है, लेंथ मैं इंडेक्स से ही निकालूंगा कि ये कौन से इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये कौन से इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और सिंपली उसमें एस में क्या करता था, आई को पुश कर देता था, ओके, और रिटर्न कर देता था। तो मेरा यही था, और मैं प्रीवियस के लिए मैं लूप का बस फ्लो चेंज कर देता था। तुम वो वीडियो देख लो, मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ चेंजेस था उसमें क्वेश्चन में, मतलब वो को पूरे क्वेश्चन में। यू कैन ट्राई रन बाई योर सेल्फ, बट हाँ, ये पूरा प्रॉब्लम में वही था कि हमने जब इसे देखा तो अभी हमें समझ में आ गया। मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं किसी भी बार के ऊपर हूँ, ओके, और मेरे पास मल्टीपल बार्स हैं ऐसे टाइप में, इग्नोर द ड्राइंग्स, इन सब की लेंथ एक है, ठीक है, इन सब की लेंथ एक ही है, ठीक है। या मैं बोलता इसकी लेंथ एक है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, और इसकी लेंथ क्या है, सॉरी, इसकी लेंथ एक है, इसकी भी लेंथ एक है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि इस वन को मैं कहाँ तक ले जा सकता था, मैं इसको यहाँ तक लेके जा सकता, क्योंकि इसके आगे तो कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसको मैं यहाँ तक खींच सकता था, मतलब इतने वन लेंथ का इतना बड़ा रेक्टेंगल बन सकता था। बट 2 लेंथ का कितना बन सकता है, यहाँ पर अलग है, बट इसके पहले ही मेरे पास एक छोटा एलिमेंट है, तो मेरे पास ये पूरा नहीं बनता, तो मैं 2 लेंथ का बस इतना ही बना सकता हूँ, ओके। 3 लेंथ का क्या बन सकता है, इतना पूरा बन सकता है, बट 4 लेंथ का आगे भी छोटा एलिमेंट है, पीछे भी छोटा एलिमेंट है। तो बस यही करना था, तो मैंने नेक्स्ट ग्रेट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट तक उसको खींचा, ठीक है। तो देखो इसको कोड करते हैं, और कोड भी बहुत ईजी है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, दो आंसर ले लेता हूँ, इंटीजर नेक्स्ट, सॉरी, पहले तो इंटीजर एन ले लेता हूँ जो कि बताएगा अरे डॉट साइज, ओके। और उसमें क्या करना है मुझे कि सिंपली लगा एक नेक्स्ट ले लेना है, वेक्टर अरे, वेक्टर इन नेक्स्ट। अब अगर मैं क्या बोलता हूँ, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो मैं एन लग दूंगा, ठीक है, वेक्टर इंट प्रीवियस इनिशियल वैल्यू माइनस और एन लगा। क्यों क्यों बोलता हूँ, क्यों, देखो अगर मेरे पास समझो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोलो इस वन के आगे कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ, ठीक है। इस वन के पीछे कोई एलिमेंट है, कोई नहीं है, तो इसके -1। अब देखो 4 माइनस -1 -1, ठीक है। तो 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1, और इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 4। बट अगर मैं वहां पर भी -1 रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 0 -1 आंसर आएगा। तो इसकी वजह से मैं बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख रहा हूँ, वहाँ पर एन रख रहा हूँ, ताकि लेंथ करेक्ट है ना, लेंथ करेक्ट है। इसके लिए मैंने नेक्स्ट के लिए एन रखा हूँ और प्रीवियस के लिए -1 रखा हूँ, ठीक है। अब मैं स्टैक ले लेता हूँ, ठीक है। तुम इसके लिए अलग अलग फंक्शन भी रख सकते हो, बट मैं नहीं लिखता, क्योंकि फंक्शंस में बाद में वापस से रिटर्न करो, ये मतलब एक्स्ट्रा टाइम चले जाता है उसमें, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ वाइल नॉट इक्वल टू एस एस डॉट एम टी, ओके, एंड एस एस डॉट टॉप इज ग्रेटर देन अरे ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था,
अरे लिखना था, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडाइसेस यूज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर और देन नेक्स्ट ऑफ एस एस डॉट टॉप, मतलब उस इंडेक्स के ऊपर आप क्या कर दो, आई को डाल दो और एस एस डॉट पॉप कर दो, ठीक है, एंड एस एस डॉट पुश आई कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास आई में कुछ एलिमेंट्स हो गए, बट मैं क्या करता हूँ, उनको निकाल देता हूँ, ठीक है, एस एस डॉट पॉप। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीवियस भी कैलकुलेट करना है, प्रीवियस भी कैलकुलेट करना है ना। तो क्या करोगे, इसी को लेना है, बस क्या करना है, रिवर्स कर देना है, इसी वाले कोड को क्या करना है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ पर प्रीवियस लगाओ, ठीक है, नेक्स्ट भी कैलकुलेट हो गया, प्रीवियस भी कैलकुलेट हो गया, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मेरा आंसर कैलकुलेट करता हूँ। तो इंटीजर आंसर 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, देखो, और आई प्लस प्लस। अब मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा हम्म, अब देखो, लेंथ निकालना है, मतलब विड्थ निकालना है। विड्थ कैसे निकालने थे, नेक्स्ट ऑफ आई माइनस प्रीवियस ऑफ आई माइनस वन, ओके। और इंटीजर हाइट कैसे निकालनी थी, एच, हाइट कैसे निकालनी थी, अरे ऑफ आई, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड लेंथ हाइट इनटू विड्थ, ओके, एंड रिटर्न द आंसर। तो देखो, ये हो गया, मतलब ये वाला प्रॉब्लम जो कि इजी था। कोई भी एरर आएगा तो हम फिक्स कर देंगे। देखो आ ही गया है उसने, एस एस डॉट एम टी क्या बोला उसने, एंड एस एस डॉट टॉप। देखो हम, मैं हर टाइम ये गलती कर देता हूँ कि टॉप लिखते टाइम मुझे फंक्शन लिखना होता है, बट मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। और क्या गलती की मैंने, एम टी का कुछ ब्रैकेट विकेट ज़्यादा डाल दिया क्या, नहीं कुछ नहीं डाला। देखते हैं, अगर कोई वापस एरर आएगा तो हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि टॉप एज अ फंक्शन है ना। ओके देखो, तो हाँ, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास कर रहा है, तो हम इसे सबमिट करके देखते हैं। अगर एक्सेप्ट हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें। क्या ही ऑप्टिमाइज़ करेंगे, पहले से ऑप्टिमाइज़ देखो। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखो, मैंने यहाँ पर जो पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाला है, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकाला है। तो इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है ना। इसकी क्या है, ओ ऑफ एन है, ओके। देन ये सिंपली एक लूप के ऊपर ही चल रहा है, आंसर कैलकुलेट करने में। इसकी क्या हो गया, ओ ऑफ एन। तो तीनों मिला के क्या हो जाएगी, फाइनल ओ ऑफ एन प्लस एन, ठीक है। जो कि कॉस एन प्लस है, हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ओ ऑफ एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक्स्ट्रा दो अरे लिए हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस और स्टैक लिए हैं, तो तीन हमने स्पेस भी लिया है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन है, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसी का और एक वेरिएंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वो आज का जी एफ जी पी ओ डी डी भी है, तो इसकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।